जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड NCERT को हम लोग सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप बुक ओपन करके भी क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस पर आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। मतलब जब भी कोई बॉडी है, जैसे एक बॉडी है और इस पर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू, तो ये कहा जाता है कि इस बॉडी पर जो चार्ज क्यू है वो क्वांटाइज्ड है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब हम कहते हैं कि इस बॉडी पर चार्ज क्यू क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब पूछ रहा है। सेकंड पार्ट इज सेइंग दैट व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ओके, डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। और दूसरी चीज, अच्छा, एक बॉडी पर चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, और दूसरा फिर बोल रहे हैं कि जब हम लोग बहुत हाई अमाउंट पे चार्ज डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? तो इन दोनों पोर्शंस पर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। इसको हम लोग लिखेंगे भी, ताकि कभी भी आपके पास आए तो आप एक्सप्लेन कर पाए। तो चलिए पार्ट ए का सोल्यूशन आप लिखना शुरू कर दीजिए। पार्ट ए, इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। सोल्यूशन पार्ट ए, सोल्यूशन पार्ट ए। चलिए देखिए, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आपकी कहती है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, जब भी कोई भी बॉडी चार्ज होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, जो स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। क्वार्क्स भी आपका जो चार्ज होता है वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम होता है, लेकिन वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आपका स्टेबल होता है। इसी वजह से नेचर में अभी तक हम लोग चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट जो सिस्टम है वो यही है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ओके, इस वजह से हम लोग ये बोलते हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई बॉडी चार्ज है, अब देखिएगा यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर कोई बॉडी चार्ज है तो ये श्योर है कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसी की वजह से ही आपका चार्ज होगा। ओके, तो जैसे सपोज दैट अगर एक बॉडी आपके पास है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो यहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हो जाएगी पूरी बॉडी। और दूसरी हमारे पास कोई बॉडी, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो अब इस बॉडी पर कितना चार्ज हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज। और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें इन्वॉल्व करते हो तो 3 + 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज और हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी चार्ज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स के फॉर्म में हो रही है। मतलब वो आपकी ये जो बॉडी होगी, या तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा इस पे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। इस पे ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका जो चार्ज है 1.5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आप कट थोड़ी कर सकते हैं। तो इस वजह से आपकी बॉडी देखिए कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में चार्ज हो रही है। ओके, तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में के अंदर ट्रांसफर होता है तो वो बॉडी आपकी निगेटिव चार्ज हो जाती है, निगेटिव चार्ज। और जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो वो बॉडी आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका चार्ज जो होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के नंबर्स के फॉर्म में ही हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अब अगर इस बॉडी पर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होगा।
और जब हम किसी को नंबर प्रोवाइड करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, जैसे आपने एक बाल्टी में, यहाँ पे एक बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है, क्वांटाइजेशन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए फिर से। जैसे ये देखिए एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आपने इस पूरे बाल्टी के पानी को क्या किया, निकाल के बॉटल में पैक करके भर दिया, पूरा इसको बॉटल में निकाल के पैक करके भर दिया, कई सारे बॉटल में आपने भर दिया। तो अब आपने पूरे वाटर को क्वांटाइजेशन प्रोवाइड कर दिया, अब आपने पूरे वाटर को क्वांटिटी में दे दिया, 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल। पहले हमें नहीं पता था कितना बॉटल है, अब लेकिन आपने बोल दिया 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल। इसका मतलब आप सिस्टम को क्वांटाइज कर रहे हैं, क्वांटिटी दे रहे हैं, नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो व्हेन वी प्रोवाइड ए नंबर ऑफ द क्वांटिटी इज नोन एज क्वांटाइजेशन प्रोसेस। ओके, इसका मतलब आपका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट नंबर्स के फॉर्म में होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो अब आई होप आप समझ गए होंगे। इसका मतलब इस बॉडी पर टोटल कितना चार्ज है, टोटल इस पर चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6। तो इस बॉडी पर 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना है, इतना। तो 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज प्रोवाइड कर देंगे, -19 कूलम, और 16 3 जा 4.8 into 10 -19 कूलम। इस पे जो चार्ज हो 4.8 -19 कूलम होगा। अब इस पे या तो आपका कितना चार्ज होगा, देखिएगा, या तो 1.6 चार्ज होगा इंटू 10 -19, या तो 3.2 इंटू 10 -19, या तो 4.8 इंटू 10 -19, या तो 6.4, क्योंकि 1.6 को अगर आप इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन से तो 6.4 आएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका इस पे जो चार्ज है 3/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। ओके, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को हाफ नहीं कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई वांट टू से अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं। अब समझ तो गए, लिखेंगे कैसे, इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। दूसरा इसका डिस्कशन मैं कर देता हूँ, उसके बाद हम जल्दी से इसको लिखा के अपना ये लेक्चर फिनिश करेंगे। देखिए, दूसरा इसका मतलब बॉडी पर जो चार्ज होता है क्वांटाइजेशन होता है, लेकिन जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब क्या करेंगे, तब क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों कर देते हैं। तो अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो आइए चलो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए का सॉल्यूशन लिख लीजिए। अभी जो हम लोग समझे, लेट सिंस अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, body get charge only when electron is transferred. बॉडी तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होता है, and electron is the smallest unit of charge. So a body must have a charge in complete number of electrons. Okay, so total charge on the body is left कितना है, Q. So Q इसका क्या आप करेंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है,
या तो 3 इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब या तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब नेचुरल नंबर के फॉर्म में ही होगा। इसका मतलब Q इक्वल टू N इंटू ई, और N इक्वल टू आपका चलेगा 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ओके, दिस इज द क्वांटाइजेशन रूल। कभी कभी इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, N 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन जब आप यहाँ N 0 से स्टार्ट करेंगे तो तब तो आपका चार्ज 0 हो जाएगा, तब तो बॉडी चार्ज ही नहीं है। जब बॉडी चार्ज ही नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए? तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ हम लोग N इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, बट ज़्यादातर बुक्स में N इक्वल टू 0 ले लेता है, लेकिन 0 के लिए डिस्कशन ही फिर आपका जो है कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो देखिएगा Q इक्वल टू N इंटू ई, और N आपका 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, आप निगेटिव चार्ज भी बॉडीज आती हैं, तो निगेटिव चार्ज के भी आप नंबर से ले सकते हैं। अगर बॉडी एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो आपका पूरा 0 को छोड़ के पूरा इंटीजर नंबर, तो n इज द सेट ऑफ, n बिलोंग्स करता है कहाँ से, इंटीजर से, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आप लिख लीजिए पूरा, दिस इज ए सिस्टम टू राइट द आंसर्स according to the question very well. Now we are proceeding for the second portion. अब देखिए, जब आपकी बॉडी क्वांटाइजेशन लॉ को फॉलो करती है, जब आपके पास चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर क्वांटाइजेशन लॉ को फॉलो क्यों नहीं करती है आपकी बॉडी? तो इसको हम लोग सेकंड वाला पोर्शन देखेंगे। इसको लिख लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दैट। चलिए, सॉल्यूशन पार्ट 2, पार्ट बी, सॉल्यूशन पार्ट बी। सॉल्यूशन पार्ट बी में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन पार्ट बी। देखिए, जब आपकी बॉडी के पास बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा, जैसे बॉडी बहुत बड़ी हो गई तो चार्ज आपके पास बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएंगे, तो अब हम लोग यहाँ क्वांटाइजेशन को नहीं देखेंगे। अब हम लोग जो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को देखते हैं, मतलब डेंसिटीज को देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग डेंसिटीज ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका कितना होता है, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन N। ओके, और दूसरी जो चार्ज डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा को हम लोग बोलते हैं टोटल चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन एरिया इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V। तो जब आपका सिस्टम माइक्रोस्कोपिक होता है, जब नंबर आपके जो है, जब नंबर आप चार्ज बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो वहाँ पे आप काउंट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो एक साथ कई लोगों को डील करता है। तो यहाँ पे जब हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं तो अपने आप में ही अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो अब एक साथ आपका कई सारे चार्जेस का पूरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट आप ले लो कि 10 की पावर 6 कूलम चार्ज है, 10 की पावर 6 कूलम चार्ज है, और उसके बाद 5 मीटर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, 5 मीटर। तो डेंसिटी कितनी आएगी, 10 की पावर 6 अपॉन, या 10 मीटर आप ले लीजिए, 10 मीटर, तो डेंसिटी कितनी आ गई, 10 की पावर 5 कूलम। इसका मतलब एक लेंथ पर, 1 यूनिट लेंथ पर 10 की पावर 5 कूलम चार्ज है, और 10 की पावर 5 कूलम चार्ज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर डेंसिटी की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे। ओके,
जब तक आपका सिस्टम काउंटेबल होता है तब तक तो उसको नंबर्स के फॉर्म में काउंट करते हैं। जब आपका सिस्टम अनकाउंटेबल होता है तब हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं। और डेंसिटी इज द पैरामीटर विच टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव वेट, और वो कंप्लीट तरीके से आपके जो है बात करता है कलेक्टिव वे में। एक साथ वो कई लोगों को डील करता है, जैसे 1000 हो गया, 500 हो गया, उधर करोड़ में भी आप चले जाइए, 1 करोड़ को एक साथ डील करता है डेंसिटी। तो यही रीज़न है कि हम लोग क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं और हम लोग इधर शिफ्ट हो जाते हैं किधर, डेंसिटी की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे कि उनके बीच में गैप रहेगा, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे कि उनके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, एकदम पेंट ऑफ द चार्जेस। जैसे दीवार में आप देखिए पूरा पेंट करते हैं तो कोई गैप रहता है, लेकिन अगर स्प्रे आप करते हैं तो जब आप स्प्रे करते हैं तो देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे जाती हैं, उनके बीच में गैप रहता है। तो ऐसा अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो दैट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नोन एज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और जब आप पूरा पेंट कर देते हैं देन सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नोन एज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एंड इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल वी डू नॉट जनरली टॉक अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वी जनरली टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दैट्स व्हाई वी इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? तो इसको समझ गए हैं, अब आइए इसको लिख भी लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें भी आप आर्ट डेवलप करते रहिए। लेट्स प्रोसीड। चलिए, सिंस at the microscopic level, sorry macro मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। at the microscopic level the amount of charge is too large and it cannot be possible the calculations in the form of the number of electron so we use the distribution approach. That's why we study the two types of डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट होगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड हमारे पास क्या होगा? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और दोनों ही केसेस में हम लोग लाइन चार्ज भी पढ़ते हैं और सरफेस चार्ज पढ़ते हैं, जिसको हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये सब। तो और इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? लाइन चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा क्या पढ़ते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो
थर्ड हम लोग वॉल्यूम चार्जेस को करते हैं, इसलिए हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में आप हमको बता दीजिएगा, तो हम जरूर इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर से अगले क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।